दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जिनके रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। ये घटनाएं इतनी खतरनाक और रहस्यपूर्ण हैं कि विज्ञान और तकनीक भी इनके सामने हार मान चुके हैं। पहली घटना, डायटलोव पास हादसा। अनुभवी पर्वतारोहियों की रहस्यमयी और भयावह मौत जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दूसरी घटना, बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसा समुद्री इलाका जहां जहाज और विमान बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं। आखिर ये घटनाएं मात्र संयोग हैं या किसी गहरे रहस्य का हिस्सा? आज हम आपको ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों से रूबरू कराएंगे जो आपकी सोच से परे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। नंबर 1, द ड्याटलोव पास इंसिडेंट। रशिया 1959 में रूस के उरल पर्वतों में 9 युवाओं का एक समूह ट्रैकिंग के लिए निकला। इन सभी का नेतृत्व 23 वर्षीय इगोर डायटलोव कर रहे थे। यह ग्रुप अत्यंत अनुभवी था और उनका लक्ष्य मृत पहाड़ के नाम से मशहूर खोलाट स्याकल पर चढ़ाई करना था। 31 जनवरी को उन्होंने अपना अंतिम बेस कैंप लगाया और अगले दिन चढ़ाई शुरू की। खराब मौसम और भारी बर्फबारी ने उन्हें रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पहाड़ी की ढलान पर अपना शिविर लगाया जो उनके जीवन का आखिरी पड़ाव बन गया। समय पर वापस न लौटने के कारण फरवरी में एक खोज अभियान शुरू किया गया। उनका तंबू बर्फ में दबा मिला जो अंदर से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे घबराकर भागे हों। शिविर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में 2 ट्रैकर्स के शव मिले। वे लगभग नग्न थे और उनके शरीर ठंड से जम चुके थे। 3 और शव शिविर और जंगल के बीच में मिले। उनके शरीर की स्थिति बता रही थी कि वे वापस शिविर लौटने की कोशिश कर रहे थे। अप्रैल में बाकी 4 ट्रैकर्स के शव एक खाई में बर्फ के नीचे दबे मिले। इनकी चोटें भयानक और रहस्यमयी थीं। किसी के सिर में फ्रैक्चर था, किसी की पसलियां टूटी थीं और एक महिला की जीभ गायब थी। इन चोटों का कारण ऐसा था जैसे भारी दबाव का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन बाहरी घाव का कोई निशान नहीं था। जांच के बाद अधिकारियों ने इसे अज्ञात बल का परिणाम बताया और मामला बंद कर दिया। लेकिन यह घटना रहस्यमय बनी रही। कुछ ने इसे हिमस्खलन बताया तो कुछ ने सैन्य परीक्षण, विकिरण या गुप्त हथियारों का असर। वहीं कुछ ने यति जैसे प्राणी या अलौकिक शक्तियों को जिम्मेदार ठहराया। डायटलोव पास घटना अब तक की सबसे भयावह और अनसुलझी पहेलियों में से एक है। यह कहानी आज भी डराती है और सवाल उठाती है, क्या उस रात प्रकृति का कहर था या कुछ और? नंबर 2, द बरम्यूडा ट्रायंगल डिसअपीयरेंसेस। अटलांटिक ओशन बरमूडा ट्रायंगल, जिसे शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर का एक रहस्यमय क्षेत्र है जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है। इस इलाके में जहाजों और विमानों की गुमशुदगी की घटनाएं सदियों से हो रही हैं, जिससे इस क्षेत्र को एक रहस्यमय और खतरनाक स्थान माना जाता है। इस इलाके में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनका कोई ठोस कारण नहीं पाया गया है और यही कारण है कि इसे लेकर कई अटकलें और सिद्धांत सामने आए हैं। सबसे पहले 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नामक अमेरिकी नौसेना का एक विशाल कार्गो जहाज इस क्षेत्र में गायब हो गया। यह जहाज बारबाडोस से बाल्टीमोर जा रहा था और इसके 306 चालक दल के सदस्य कभी नहीं मिले। इस घटना के बाद 1945 में फ्लाइट 19 नामक 5 अमेरिकी बमवर्षक विमान बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गए। ये विमान प्रशिक्षण मिशन पर थे और पायलटों ने कंपास में खराबी की शिकायत की थी। पायलटों ने दावा किया कि वे रास्ता खो चुके हैं और अंततः इन विमानों का कोई पता नहीं चला। इनकी खोज के लिए भेजे गए एक बचाव विमान भी गायब हो गया, जिससे यह घटना और अधिक रहस्यमय हो गई। इसके बाद 1948 में स्टार टाइगर, एक ब्रिटिश यात्री विमान, बरमूडा से अजोर्स जाते हुए गायब हो गया। 1954 में एसएस मरीन सल्फर क्वीन नामक एक कार्गो जहाज भी इसी क्षेत्र में लापता हो गया। इन घटनाओं की जांच के बाद भी किसी ठोस कारण का पता नहीं चल पाया।
इस रहस्यमय क्षेत्र में इन गुमशुदगियों के कारण कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटनाएं अचानक आने वाले भयंकर तूफान, समुद्र के नीचे गैस के विस्फोट या रॉग तरंगों जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुई हो सकती हैं। वहीं कुछ लोग इसे अलौकिक शक्तियों, समय के भंवर या दूसरे ग्रहों से आए हुए एलियंस से जोड़ते हैं। इन गुमशुदगियों के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी कायम है और यह क्षेत्र दुनिया के सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है। क्या यह सब प्रकृति की अजीब घटनाएं हैं या फिर इसमें कोई अलौकिक तत्व है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। नंबर 3, द हिंडनबर्ग डिजास्टर, यूएसए। हिंडनबर्ग आपदा 6 मई 1937 को हुई थी, जब जर्मन यात्री गुब्बारे LZ 129 हिंडनबर्ग ने न्यू जर्सी के लेखहर्स्ट में लैंड करते समय आग पकड़ ली। यह घटना इतिहास की सबसे भयानक हवाई जहाज दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। हिंडनबर्ग गुब्बारा उस समय का सबसे बड़ा हवाई जहाज था, जिसे जर्मन तकनीकी गर्व और विलासिता का प्रतीक माना जाता था। यह जहाज 72 यात्रियों और 61 क्रू मेंबर को लेकर यात्रा कर सकता था। हिंडनबर्ग ने फ्रैंकफर्ट, जर्मनी से अपनी यात्रा शुरू की थी और अटलांटिक महासागर को पार करते हुए न्यू जर्सी के लेखहर्स्ट एयरबेस पर उतरने वाला था। यह जहाज 7 बजे के आसपास सुरक्षित लैंडिंग करने वाला था, लेकिन लैंडिंग से पहले ही एक भयंकर आपदा घटित हो गई। हिंडनबर्ग का पिछला हिस्सा अचानक आग की चपेट में आ गया और पूरी हवा में फैलते हुए जलने लगा। हिंडनबर्ग के लैंड करने के दौरान एक रहस्यमय आग ने जहाज के पिछले हिस्से में शुरुआत की। कुछ ही सेकंड में पूरा गुब्बारा आग से घिर गया। 245 मीटर लंबा जेपलिन, जो अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ था, एक बड़े विस्फोट में बदल गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही सेकंड में पूरा जहाज जलकर खाक हो गया। क्रू और यात्री आग से बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग की भीषणता के कारण कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस आपदा में कुल 36 लोग मारे गए, जिनमें 13 यात्री, 22 क्रू सदस्य और एक व्यक्ति जो जमीन पर था शामिल थे। हालांकि 62 लोग बच गए, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल हो गए। आग लगने के कारण के बारे में कई सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आकाशीय बिजली या हाइड्रोजन लीक, लेकिन आज तक इसका कोई निश्चित कारण नहीं पता चला। हिंडनबर्ग आपदा ने हाइड्रोजन से भरे गुब्बारों की सवारी के युग का अंत कर दिया, क्योंकि इस घटना के बाद लोगों का इन जहाजों पर से विश्वास उठ गया। आज भी हिंडनबर्ग के आग में जलते हुए जहाज का दृश्य इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित है। नंबर 4, द मेरी सेलेस्ट मिस्ट्री, अटलांटिक ओशन। मैरी सेलेस्टे एक अमेरिकी व्यापारी जहाज 5 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में अजोरस द्वीप समूह के पास अजनबी हालत में पाया गया। जहाज का हाल देखकर यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। जहाज पूरी तरह से सुरक्षित था, उसकी कोई भी चीज गायब नहीं थी और क्रू के सामान व व्यक्तिगत वस्तुएं सही स्थिति में रखी हुई थीं। हालांकि एक अजीब बात यह थी कि जहाज का लाइफबोट गायब था और क्रू के सभी सदस्य कहीं दिखाई नहीं दिए। यह जहाज न्यूयॉर्क से जर्मनी जा रहा था और जब 25 नवंबर को उसका आखिरी लॉगबुक दर्ज हुआ तो उसमें कोई भी असामान्य घटना का उल्लेख नहीं था। कप्तान और क्रू ने जहाज की स्थिति को सामान्य बताया था और उस समय तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक 5 दिसंबर को यह जहाज बिना किसी क्रू के मिला, जिससे यह सवाल उठने लगे कि आखिरकार क्या हुआ था। जब जहाज की गहरी जांच की गई तो पता चला कि जहाज में पानी नहीं था और किसी प्रकार की हिंसा के संकेत भी नहीं मिले थे। केवल एक ही महत्वपूर्ण चीज थी, जहाज के लाइफबोट का गायब होना। यह बेहद रहस्यमय था, क्योंकि ऐसा लगता था कि क्रू ने जानबूझकर जहाज छोड़ दिया था, लेकिन उनके बारे में कोई सुराग नहीं था। इसके बाद इस घटना पर कई अनुमान लगाए गए। कुछ लोगों का मानना था कि जहाज में अचानक बर्फीली हवाएं आई होंगी, जिससे क्रू में घबराहट फैल गई होगी। वहीं कुछ ने यह भी कहा कि जहाज में गैस का रिसाव हो सकता था, जिससे जहाज के अंदर विस्फोट हो गया, या फिर क्रू ने लूटपाट या खुद को बचाने के लिए जानबूझकर जहाज छोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार क्रू ने जहाज क्यों छोड़ा और वे कहां गए।
इस घटना के बाद कई सिद्धांत सामने आए, जिनमें लूटपाट, आत्महत्या या समुद्र में आंधी तूफान से हुई दुर्घटनाएं भी शामिल थीं। कुछ लोग इसे प्रकृति के प्रभावों से जोड़ते हैं, तो कुछ का मानना था कि जहाज को घेरने वाली कोई अप्रत्याशित घटना थी, जिसने क्रू को बचने के लिए मजबूर किया। हालांकि अब तक इस रहस्य का कोई ठोस हल नहीं मिल पाया है और मैरी सेलेस्टे का रहस्य आज भी एक अनसुलझा पहेली बना हुआ है। नंबर 5, सेलम विच ट्रायल्स साल 1692 में सेलेम, मैसाचुसेट्स में धार्मिक और सामाजिक तनाव चरम पर था। यह समय अमेरिका में प्यूरिटन्स की मजबूत उपस्थिति का था, जो कड़ी धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वासों में विश्वास करते थे। वहां की 2 लड़कियां, बेट्टी पैरिस और एबिगेल विलियम्स, अचानक से अजीब व्यवहार करने लगीं। वे बेतहाशा चीखने लगीं और शारीरिक रूप से अजीब हलचलें दिखाने लगीं। डॉक्टर ने उनकी बीमारी का कोई कारण नहीं ढूंढा, जिससे गांव में शैतानी शक्तियों और जादू टोने का डर फैलने लगा। इस डर को बढ़ावा तब मिला जब टिटूबा, जो कि अफ्रीकी गुलाम थी, ने अपनी कैद में अन्य महिलाओं को चुड़ैल बताने के आरोप लगाए। टिटूबा और कुछ अन्य महिलाओं पर इस समय चुड़ैलों का आरोप लगाया गया। इनमें सारा गुड, सारा ऑन्सबर्न और अन्य महिलाएं शामिल थीं। अब आरोपों की चपेट में आए लोग, जिनमें सारा गुड, एक गरीब महिला, सारा ऑन्सबर्न जो पहले से ही बीमार थी, और टिटूबा शामिल थीं, पर शैतानी शक्तियों के संपर्क में आने का आरोप था। जब टिटूबा ने आरोप स्वीकार कर लिया और बताया कि वह शैतान की मदद से महिलाओं के साथ मिलकर जादू करती थी, तो यह आरोप तेजी से फैलने लगे। अब अन्य महिलाओं और पुरुषों पर भी आरोप लगने लगे। गांव में कई और लोग भी इस घबराहट के शिकार हो गए और उन पर जादू टोना करने के आरोप लगाए गए। इन आरोपों की जांच के दौरान स्पेक्ट्रल एविडेंस, अर्थात आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण न होते हुए भी उनके खिलाफ आरोप लगाए गए, का उपयोग किया गया। यह आरोप न्याय प्रक्रिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा उदाहरण बना। 1692 तक सेलेम ट्रायल्स ने चरम सीमा पर पहुंचकर 20 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इनमें से 19 को फांसी दी गई और एक व्यक्ति गिलेस कोरिए के ऊपर पत्थर डालकर मारा गया। मुख्य रूप से 6 साल की एक लड़की के पिता सैमुअल पैरिस ने अपनी बेटी के आरोपों के चलते इस पूरे घेराव की शुरुआत की थी। सच यह था कि कई निर्दोष लोग, जिनमें सारा गुड, सारा ऑसबर्न और अन्य शामिल थे, इन आरोपों के कारण मार दिए गए। जैसे जैसे घटनाओं की जांच की गई, यह साफ हुआ कि पूरे ट्रायल और आरोप पूरी तरह से गलत थे। 1693 में इन ट्रायल्स को गलत घोषित किया गया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाद में कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया और कई आरोपों को हटा दिया गया। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि अंधविश्वास और भय के कारण लोगों की जिंदगी को कैसे तबाह किया जा सकता है। आज भी यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि अज्ञानता और डर से भरे समाज में किसी भी समय निर्दोषों पर अत्याचार हो सकते हैं।